बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुकदमात हो चुके हैं और आज भी उनके ख़िलाफ़ एक कोयटा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और बहुत ज़्यादा मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं। और इमरान ख़ान की जो गिरफ़्तारी के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इमरान ख़ान ख़ुद भी इसका इशारा दे चुके हैं कि जब भी उनको गिरफ़्तार किया जाएगा तो गिरफ़्तार करके बलूचिस्तान लेके जाया जाएगा, उनको बलूचिस्तान शिफ्ट किया जाएगा कोयटा के अंदर। तो डेफ़िनेटली जब पिछले दिनों में इमरान ख़ान के इस्लामाबाद की अदालतों में पेश हुए तो वो बाई एयर इसलिए नहीं गए थे कि उनको वो कहते हैं कि उनके पास से इतलात थी कि शायद अगर वो बाई एयर जाएँ तो एयरपोर्ट भी उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए और वहाँ से क्वेटा शिफ्ट कर दिया जाए। तो इमरान ख़ान की जो गिरफ़्तारी के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो नॉन बिलीवर वारंट्स वगैरह जो केस है इस्लामाबाद का, उसमें तो उनकी इतनी शायद गिरफ़्तारी ना हो और वो हो सकता है इस्लामाबाद से वो जो वारंट्स हैं वो सस्पेंड भी हो जाए। तो लेकिन गिरफ़्तारी का जो डर है, उनका जो इम्कान है, जिसका इमरान ख़ान बार बार ख़दशा भी ज़ाहिर कर चुके हैं कि अगर उनकी गिरफ़्तारी होनी है तो क्वेटा में होनी है, बलूचिस्तान में होनी है और उनको गिरफ़्तार करके बलूचिस्तान के अंदर ही ले जाके जाया जाएगा। बाकी जो सिंध में मुकदमात में आसिफ अली ज़रदारी साहब की वहाँ पे हुकूमत है। आसिफ अली ज़रदारी जो है कभी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं करता, वो अपनी सियासत करता है और वो उसकी सियासत से आप लाख इख्तिलाफ़ करें लेकिन अपनी सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ वो इतने इस तरह मुकदमात नहीं बनाता कि उनको गिरफ़्तार करके सिंध की जेलों में रखा जाए, जैसे सिंध की अदालतों में उनको पेश कराया जाए, वहाँ पर उनके ऊपर मुकदमात बना के वहाँ पर उनको जेल में रखा जाए। तो आसिफ अली ज़रदारी ये रिस्क नहीं लेंगे कि इमरान ख़ान को जो है सिंध की पुलिस गिरफ़्तार करे और सिंध की पुलिस गिरफ़्तार करके उनको सिंध के अंदर ले जाए। तो आसिफ अली ज़रदारी बड़ा एक विजनरी सियासतदान है और बड़ा एक सोचने वाला, समझने वाला, जो पाकिस्तान की सियासत है उसके एक एक पहलू को बड़े बारीक बीनी से वो जायज़ा लेता है। तो सिंध में तो आसिफ अली ज़रदारी की हुकूमत है तो वो वहाँ पे तो यही लगता है कि सिंध में तो इमरान ख़ान की जो गिरफ़्तारी है वो नहीं होगी। तो इमरान ख़ान भी अपना ख़दशा ज़ाहिर कर चुके हैं कि उनकी जो गिरफ़्तारी होगी वो बलूचिस्तान की पुलिस ही करेगी, उनको क्वेटा ही लेके जाया जाएगा। तो आज उनके ख़िलाफ़ क्वेटा के अंदर जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो उसमें इमरान ख़ान के पास से फांसी ज़मानत भी नहीं है, ना ही को उन्होंने वहाँ पे क्योंकि वो लाहौर में मौजूद हैं तो प्री अरेस्ट बेल नहीं ले सकते, फांसी ज़मानत वो दर्ज नहीं करवा हो सकती क्योंकि रात को उनको पता चला कि उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो इसलिए इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये गिरफ्तारी की टाइमिंग देखी जाएगी कि इमरान खान को कब गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार जब करना है तो इसका क्या पॉलिटिकल फ़वाइद होंगे, क्योंकि अभी अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए तो एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो जाएगी, एक इंतशार की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी ख़राब हो जाए, क्योंकि इमरान खान की सियासत से तो हम इख्तलाफ करें लेकिन उसकी जो मकबूलियत है वो तो है तो ज़्यादा। इस पे तो सबको मुतफ़िक होना चाहिए, देखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उनमें से अगर सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है तो वो तो इमरान खान है। तो उसकी गिरफ्तारी के सारे पहलू को देखा जाएगा, कब गिरफ्तार करना है और किस वक्त करना है और किस तरह करना है ताकि इमरान खान को जो है मौका ही ना मिले अमन व अमान की सूरत हाल जो है ख़राब करने का, रिलीज एहतजाज वगैरह करने का। तो डेफिनेटली इसकी टाइमिंग देखी जाएगी, सारा माहौल देखा जाएगा। और अभी तो इमरान खान ज़मान पार्क में मौजूद है और उनको कानूनी पेचीदगियों का बहुत ज़्यादा सामने आने वाले जो 6 महीने हैं वो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किलात हैं, कानूनी तौर पे बहुत मुश्किलात हैं। आने वाले 6 महीनों में उनके ऊपर सज़ाएँ हो सकती हैं, वो नाअहल हो सकते हैं और उनके ऊपर और भी मुकदमात दर्ज हो सकते हैं और जेलों में भी जा सकते हैं। और हो सकता है अगर वो जेल में गया है तो उनकी फिर साल 2 साल ज़मानत भी ना हो और उस दौरान जब इमरान खान जेल में चले जाएँ तो फिर इंतखाबात करवा दिए जाएँ और उनकी मौजूदगी में ही कोई इंतखाबात का इनेकाद हो। तो डेफ़िनेटली इमरान खान के लिए इस वक़्त जो है कानूनी तौर पे बहुत मुश्किल सूरत हाल है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है और इमरान खान कानूनी तौर पे मुकम्मल तौर पे फँसे हुए हैं और उनको चाहिए कि वो थोड़ा-सा जो है मामलात को एक रिलीफ़ लेने की भी अदालतों से कोशिश करें, डिले भी करें। यकीन करें अदालतों में जो मुकदमात चलते हैं आप मुख्तलिफ़ अदालतों में देखें तो एक प्री अरेस्ट बेल जो होती है वो भी 5-6 महीने गुज़ार जाती है। हम लोग जो होते हैं वकील जो होते हैं वो एक जज के खिलाफ अगर सिविल मजिस्ट्रेट है तो ऊपर सेशन के पास टीए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, फिर अगर एडिशनल है तो हाई कोर्ट में उसके केसेस के खिलाफ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कि मेरा इस जज के ऊपर एतमाद नहीं है, ये केस इस जज से दूसरे जज के पास जाया जाए। फिर इस तरह के 2-3 महीने निकल जाते हैं, फिर नीचे जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो जाती हैं कि आपका एतमाद, फिर जब नया जज आता है फिर वहाँ पे कि नहीं एप्लीकेशन नई प्रोसेस। तो इमरान खान को बड़ा टेक्निकली
कि 5-6 महीने अपने गुजारने होंगे, बड़ा सोच के समझ के अपना गुजारना होगा। जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने मुकदमात को ले जाना होगा, वहाँ पे स्टे लेने की कोशिश करनी होगी, नीचे जो प्रोसीडिंग्स हैं वहाँ पे स्टे करवानी होगी, अपने ऊपर जो FIR है वो ख़त्म करवानी होगी। तो डेफिनेटली इमरान खान को बड़ा वाइजली लेना चाहिए, स्टेप लेने हैं और बड़ा टेक्निकली केयरफुली इमरान खान को प्ले करना है। और कानून में इमरान खान के लिए आज भी अगर इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी का भी डर है, लेकिन कानून में इमरान खान के लिए आज भी रिलीफ मौजूद है। सिर्फ उनको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा किस वक्त रिलीफ लेना है। दोस्त जो है अदालतों पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं, अदालतों पे तनकीद ना किया करें। अदालतों तो वही रिलीफ देना है जो आप पटिशन लेके जाते हैं अदालत के अंदर। अदालत अपनी तरफ से कोई इस तरह फैसला नहीं दे सकती। अदालत के सामने जो दरखास्त होती है, जो पटिशन होती है, अदालत ने वो पटिशन पढ़ ही फैसला करना होता है। तो इमरान खान को इसके ऊपर बड़ा अपनी लीगल टीम के ऊपर बड़ा गौर व फिक्र करना होगा, अपने लीगल प्रोसेस जो उन्होंने अडॉप्ट करना है इसके ऊपर उनको बड़ी गौर व फिक्र करनी होगी, ताकि वो मुकम्मल तौर पे अदालतों से रिलीफ दे सके। अगर अब इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की अदालतें हैं जो इमरान खान को रिलीफ दे सकती हैं। और अदालतें जो है हमेशा आपकी पटिशन देख ही आपको रिलीफ देती हैं। देखिए, आप पिछले दिनों हाई कोर्ट में जो हिफाजती ज़मानत थी वो इमरान खान का प्रोसेस चलता रहा। वहाँ के अगर वहाँ पे जानबूझ के प्रोसेस को टेक्निकल किया गया, वहाँ पे आप सिर्फ ये दायर कर देते एक पटिशन कि मैं इस्लामाबाद में पेश होना चाहता हूँ, मेरे हेल्थ इशू है, तो वहाँ पे IG को डायरेक्ट किया जाए कि मुझे इतने दिनों के लिए गिरफ्तार ना किया जाए, तो मैं ताकि अपने अदालतों में पेश हो सकूँ वहाँ पे। इस तरह की बड़े पॉइंट्स होते हैं, आप डायरेक्शंस ले सकते हैं, आप नीचे जो प्रोसीडिंग होती है उसको सस्पेंड करवा सकते हैं, आप अपने रिलीफ ले सकते हैं, आप मेडिकल ग्राउंड पे पेश हो सकते हैं और बड़ी रेमेडीज हैं। तो इमरान खान को तमाम ये 5-6 महीने जो सारे प्रोसेस होते हैं, ये टेक्निक्स होती हैं, वो आप इस्तेमाल करनी होंगी। बाज़ औक़ात जो है जल्द अदालतों में पेश होना या प्रोसीडिंग में ना, ये भी आपके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित है। जितना आप बाद मामलात को डिले करते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। आपके लिए कोई नई चीज़ निकल आती है, कोई नया पॉइंट आ जाता है, नए आर्गूमेंट्स आ जाते हैं। तो डेफिनेटली इमरान खान को जितनी भी हैं टेक्निक्स हैं वो ज़रूर अपने रिलीफ लेने के लिए, ये आपका हक होता है, ये आपका बुनियादी हक है कि आप हर वो टेक्निक इस्तेमाल करें जिससे आप अपना रिलीफ ले सकें। जी, आपका हक है अदालतों से रिलीफ लेना, अदालतों से इंसाफ लेना। तो डेफिनेटली इमरान खान को अपनी जो लीगल प्रोसेस है उसको भी बड़ा गौर व फ़िक्र होकर इस्तेमाल करना होगा। तो आने वाले दिन जो है इमरान खान के लिए बड़े मुश्किल हैं। तो इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसके जो खतरात हैं अभी भी इमरान खान के ऊपर मंडला रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।